शिक्षित नहीं है, इस वजह से जागरूक नहीं है, या कोई अन्य कारण है? एडमिशन नहीं होगा, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। सपोज। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। साथियों, इस समय हम डिवाई विधानसभा में हैं और डिवाई विधानसभा में बहुत सी कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए और इसकी लड़ाई भी जारी है। कोई लड़ाई हिंसक होती है तो कोई अहिंसक। गांधी जी की विचारधारा के अनुसार चलें तो अहिंसक लड़ाई डिवाई में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के लिए एक विशेष लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे केपी वर्मा जी, जो कि हमारे साथ हैं, और इनसे जानेंगे कि इनका एक मिशन चल रहा है औद्योगिक क्रांति करके। तो इनका मिशन क्या है और क्या उस मिशन के उद्देश्य हैं और आखिरकार कहाँ तक इनका मिशन पहुँचा है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद राहुल जी, गौरव जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी इस औद्योगिक मांग के साथ में संघर्ष कर रहे हैं और आपके विचार बहुत उच्च कोटि के हैं जो समाज के हित में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, जैसा कि हम देखते हैं, बुलंदशहर डिवाई विधानसभा दिल्ली पास में है और एनसीआर में भी लगता है। सिकंदराबाद तक औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि डिवाई विधानसभा हो या शिकारपुर हो, अनूपशहर हो, ये पिछड़ी की पिछड़ी हैं और यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है। हमारे डिवाई विधानसभा एनसीआर के अंतर्गत है। एनसीआर के अंतर्गत होने की वजह से हमारे क्षेत्र में एनसीआर की सुविधाएं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। सारा औद्योगिकरण हमारा नोएडा, जेवर, टप्पल, मेरठ इधर चला जाता है जी। और हमारे कुछ विधानसभा हैं जिसमें खास तौर से डिवाई है, शिकारपुर है, अनूपशहर है, सियाना है, ये पीछे रह जाता है। बिल्कुल। इसका कारण मुझको ये नजर आता है कि सबसे पहले हम जनता जो हैं उनमें जागरूकता का अभाव है। हम लोगों ने अपने क्षेत्र में ऐसी चीजों की मांग कभी की ही नहीं। हम लोग डेवलपमेंट का मतलब ये समझते हैं कि गांव की एक सड़क का उद्घाटन हो गया, कोई छोटा मोटा बिल्डिंग बन गई। वास्तव में विकास का मतलब ये होता है कि जीवन स्तर को ऊपर उठाना। बिल्कुल। और जीवन स्तर तब ऊपर उठेगा जब उसकी इनकम का स्तर बढ़ेगा, और इनकम का स्तर बढ़ाने का आज एक ही रास्ता नजर आता है कि हमारे क्षेत्र का औद्योगिकरण हो। बिल्कुल। यही रास्ता है जो हमारे युवक युवतियों को, किसानों को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को, कम आय वर्ग को आय का नया रास्ता दे सकते हैं। और चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही योग्य, कुशल, कर्मठ, देशभक्त नेता हैं, वो पूरे देश में विकास कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वे भी बहुत हमारे क्षेत्र का विकास पूरे प्रदेश का कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अफसोस है कि वो हमारी इन 4 विधानसभाओं में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और उसका कारण मैं नेताओं को दोष नहीं देना चाहता, उसका मुख्य कारण है कि हमारी जनता वो इतनी सीधी है कि उसको जो मिल जाए ठीक है। तो हम इसका मुख्य कारण मानते हैं कि हमारी जनता को जागरूक होना पड़ेगा और अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के इस डिमांड को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को रखना होगा। जी बिल्कुल। सर, जैसा कि आपने अभी एक शब्द बोला, जागरूकता। सर, जहाँ तक जानते हैं, जागरूक वो व्यक्ति होता है जो शिक्षित हो। हम अपने क्षेत्र में देखते हैं कि शिक्षा के लिए भी कुछ विशेष यहाँ पर विद्यालय नहीं है, जहाँ से यहाँ के जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, वो यहाँ पर विकसित हो पाए, शिक्षित हो पाए। सर, जागरूकता और शिक्षा में
आप क्या मानते हैं कि व्यक्ति शिक्षित नहीं है, इस वजह से जागरूक नहीं है, या कोई अन्य कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है राहुल जी आपका। जागरूकता एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जागरूकता में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी आती है, व्यवसाय के प्रति जागरूकता भी आती है, अपने व्यवहार और समाज के विकास के बारे में भी जागरूकता आती है। बिल्कुल। गरीब लोगों के उत्थान के प्रति जागरूकता भी इन शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं एक छोटा सा जागरूकता का उदाहरण दूंगा। आप जागरूक हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, यूं तो सरकार ने बहुत अच्छे संस्थान बनाए हों, फ्री भी सेवा है, निशुल्क सुविधा है, लेकिन जो योग्य हैं वो तो चले गए निशुल्क वाले में। बिल्कुल। और जो कम शिक्षित रह गए, कम अंक वाले हैं, अगर वो किसी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको वहां निशुल्क एडमिशन नहीं होगा, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। सपोज एक पब्लिक स्कूल में मंथली खर्चा लगभग 8 से 10 हजार रुपये मंथली आता है, और हमारे क्षेत्र के अधिकतर 70% लोगों के पास 10,000 रुपये महीने का खर्चा उठाने की व्यवस्था नहीं है। अब वो अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करें? स्कूल में एडमिशन के लिए भी पैसा चाहिए, ड्रेस के लिए भी पैसा चाहिए, और अन्य सुविधाओं के लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है। शिक्षा तो मिलेगी, लेकिन शिक्षा पैसे से भी मिल रही है, निशुल्क भी मिल रही है। जो योग्य हैं उन्हें निशुल्क है, जो कम योग्य हैं उनको पैसे से है। और पैसा आएगा कहाँ से? मेन फैक्टर ये है कि इनकम स्रोत क्या है। बिल्कुल। सर, अभी आपने एक बात बोली कि यदि व्यक्ति के पास आय के स्रोत हों तो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। और जैसे हम आपको देखते हैं, आपका मिशन देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी बात पर आधारित है कि हमारी जो पिछड़ी विधानसभाएं हैं उसमें रोजगार के अवसर पैदा हों, और रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो वो अच्छे अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेज में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब बात सर ये आती है कि जब हम बात करते हैं नेताओं से, अधिकारियों से, इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ से भी IAS भी बने हैं, PCS भी बने हैं, यदि वो सब मिलकर इस बात की आवाज़ उठाएं और आपका साथ दें तो सर इसमें आप कितना बड़ा योगदान उन लोगों का मानेंगे? बहुत बढ़िया बात कही है। अभी हमने जागरूकता शब्द पर विचार किया था जी। जागरूकता केवल इस लेवल पर नहीं होनी चाहिए कि गांव का गरीब व्यक्ति जागे, उससे पहले जो जागे हुए लोग हैं, बिल्कुल, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो इस मांग को अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष रखें, क्योंकि ये कोई मांग कोई हिंसा से नहीं जुड़ी हुई। बिल्कुल, ये जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से औद्योगिकरण जरूरी है, क्योंकि आय बढ़ाने का और कोई रास्ता है नहीं। बिल्कुल सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि भी होते हैं, सांसद, विधायक। सर, आप अब तक इन लोगों से मिले हैं और इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है? मैं राहुल जी अपने इस डिमांड के लिए मैं माननीय विधायक श्री CP सिंह जी, माननीय विधायक श्री अनिल शर्मा जी, माननीय विधायक श्री संजय शर्मा जी और हमारे सांसद महोदय, मैं इन सब से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं या हमने उन पर इनडायरेक्टली बात पहुंचाई है। ये सभी हमें सहयोग का आश्वासन देते हैं और ये लोग कहते हैं मांग आपकी उचित है, लेकिन अभी तक ये मांग प्रॉपर सही स्थान पर, सही मंच पर नहीं गई है। तो हम अपने चारों विधानसभाओं के माननीय विधायक महोदय डिवाई, माननीय विधायक महोदय शिकारपुर, माननीय विधायक महोदय अनूप शहर और माननीय विधायक महोदय सियाना, हम सब इनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ये सभी एक मंच पर आएं और हमारे इस क्षेत्र के सांसद महोदय
वो सभी संयुक्त प्रयास करें, तब इस समस्या को हम आदरणीय माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के पास पहुंचा सकते हैं। हमारा उनसे ये निवेदन है, और क्षेत्र के जितने भी शिक्षित संपन्न लोग हैं वो भी इस मिशन में शामिल हों। हमारा मिशन व्यक्तिगत नहीं है, ये एक जो डेवलपमेंट ऑल वर्ल्ड वाइड हो रहा है, हमारे मोदी जी पूरे देश में कर रहे हैं। हम उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अपने क्षेत्र के लिए मांग रहे हैं, जिससे जो कम पढ़े लिखे हमारे समाज के व्यक्ति हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सके, उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। और बिना पैसे के शिक्षा संभव नहीं है। एक व्यक्ति के आईएएस बनने से पूरा समाज चेंज नहीं होता। उस समाज को चेंज करने के लिए जमीनी स्तर तक लोगों की आय को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल।